हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट किचन में। जहां पर हम आपको पूरे दिल और दिमाग और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी साथ पढ़ाते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और उस हर एक कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। चलिए फिर चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। आइए। हमारा सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक आता है मिक्सचर। मिक्सचर जानते हैं क्या होता है मिक्सचर। आइए सॉल्यूशन डिफाइन पढ़ते हैं, पहले मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर हमारा होता है व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आर मिक्स्ड दे फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। मतलब कि टू और मोर केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है। मिक्सचर हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा वो होता है, इसके 3 पॉइंट मैंने डिफाइन लिख के 3 पॉइंट लिख दिए, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट इट इज़, ये हमारा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये नॉट यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, कुछ भी बोल लो। और इसको हम लोग कैन बी सीन नेक्ड आई, इसको हम लोग नेक्ड आई से सीन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑयल प्लस वाटर और सैंड प्लस वाटर। ये हमारा मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो मिक्स नहीं होता है। जैसे ये मिट्टी प्लस पानी, ये मिक्स हो ही नहीं सकता है। मिक्स होंगी, ये वाटर अलग रहेगा, सैंड अलग रहेगी, इसलिए हमारा इसको तभी हम लोग नेक डाई से सीन कर सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो यूनिफॉर्म होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। इसको कैन नॉट सीन बाय नेक्ड, इसको नेक डाई से सीन नहीं कर सकते होमोजेनियस मिक्सचर को। एग्जांपल जैसे शुगर प्लस वाटर, हाँ तो ये क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। और इसमें लेमन डाल दो तो बन जाएगा शरबत। नींबू डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, वाटर, शुगर, तो हमारा शरबत बन के तैयार हो जाएगा, गर्मियों में पीजिए। ये हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? हल्का फुल्का तो घुस ही गया होगा। ये तो हम नर्सरी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 12th में फिर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में। 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था। उसका हमारा अभी इस चैनल में वन शॉट आया नहीं है, अभी अपलोड करेंगे। ये हमारा 2 डिफाइन देखने के बाद, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बाद, अब फाइनली हमारे पास डिफाइन आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर का ही टाइप होता है। डिफाइन देखते हैं, जो मिक्स हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। डिफाइन देखते हैं, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट होस्ट कंपोजिशन कैन बी वेरीड सर्टेन लिमिट। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंपोनेंट जो वेरी करता है उसकी कंपोजिशन इस सर्टेन लिमिट में। समझ में आया कुछ? ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर का ही होता है सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, हमारा मतलब जो सॉल्यूशन बन सकता है वही हमारा, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ये घुस के इसके कुछ होते हैं, इसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसके कुछ मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करने के काम आएंगे। ये इंटरेस्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहले आता है मास परसेंटेज, W/W, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी डिफाइन मैंने लिखी नहीं, फॉर्मूले से समझ में, इसका डिफाइन ऐसे बना सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन खुद ही बना, 12th क्लास में खुद ही से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके फॉर्मूले अभी आपको बनाना है, अभी सिखाएंगे फॉर्मूला मेकिंग। अभी ऐसे डिफाइन के लिए समझ लीजिए, बाकी इसके फॉर्मूले बनाना भी बताते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, इसको लिखते हैं। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये सब आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था 11th क्लास की केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन पर अभी फॉर्मेलिटी के लिए समझ लेते हैं इसको, ये बहुत बेसिक है। इट इज़ डिफाइन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि ये रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे कि वन कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालते हैं, अगर सॉल्यूट का हम लोग निकालेंगे तो ऐसे मोल फ्रैक्शन तो ऐसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
मतलब ये नीचे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है ना, ऊपर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी कंपोनेंट बोल लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका ऐसे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐसे निकलेगा, सॉल्यूट ऐसे निकलेगा। और ये मोल फ्रैक्शन हमारा आपने पढ़ा था, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था ना, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूट सब 11th की पार्ट है। ये होता है, पढ़ा था, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से करते हैं मोलैरिटी को, और मोलैरिटी को करते हैं स्मॉल एम से। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो इसकी साइन होती है मोलर। अब देखते हैं हमारा मोलैरिटी, पहले पढ़ा था मोलैरिटी, अब ये मोलैरिटी, मतलब बात वही है, उसको मोलैरिटी अच्छे से पढ़ते हैं, इसको थोड़ा तुतला के बोलते हैं मोलैरिटी। इसकी डिफाइन देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, इसका हमने डिफाइन पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी SI यूनिट होती है स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो मोलर, वो मोलर थे जो मोलल, ठीक है ना, तो तुतला के बोलना है मोलल। SI यूनिट होती है मोल, इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट होती है मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट की होती है kg, तो मोल पर kg हो गया, मोल kg इनवर्स, ठीक है, बन गया, समझ में आया। ये 11 में बहुत बेसिक टॉपिक है। अब नेक्स्ट समझते हैं हमारा फार्मूला मेकिंग, जो दिखाया था ये 11th क्लास में भी आपने समझा था, फार्मूले ऐसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का काम आता है। NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये 11 में भी था, 12 में भी है, ठीक है। ये जैसे इसको लेट कर लेते हैं, ए हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, बी सॉलिड, ये लेट कर रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू हमारा ये मास, केमिस्ट्री मास और वेट बराबरी होता है, एम ये हमारा स्मॉल एम हमारा मोलर मास हो जाता है, एक्स हमारा मोल, ये मोल फ्रैक्शन, एक्स मोल फ्रैक्शन हमारा एक्स से नोट करते हैं, और एन हमारा मोल, वी हमारा वॉल्यूम। तो मास परसेंटेज का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसका फॉर्मूला पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ऐसी। तो इसको ऐसे डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, डब्ल्यू बी मतलब क्या, डब्ल्यू हमारा मास था, बी हमारा सॉल्यूट, और ए हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्वेंट, यही हमारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंटेज में यही हो जाएगा वी बी अपॉन वी ए प्लस बी बी इंटू 100, PPM में यही पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन, ये हो रहा, ये पढ़ा था। और मोल फ्रैक्शन में हम लोग ने पढ़ा था नंबर ऑफ 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ा था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन हम लोग किससे सॉल्यूट कर रहे हैं, एक्स से, एक्स बी, बी हमारा सॉल्यूट है तो इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अगर यही सॉल्वेंट को निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। हाँ, ये मोल्स के लिए निकालना है, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर मास अपॉन मोलर मास, याद है ना। चलिए 11th आपने जो पढ़ा था, इसकी आज का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, 1 मोल्स की वैल्यू बताइए सब लोग। अब हम लोग देखते हैं मोलैरिटी, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, ठीक है। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी ए प्लस बी, वी बी हो जाएगा, वी ए प्लस बी, वी ए प्लस बी, डब्ल्यू बी कैसे हो गया, मतलब मोल्स ऑफ, ये आपने पढ़ा था ना, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ना, ये मास हो गया, ये मोलर मास हो गया, एम बी हमारा मोलर मास है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, बी हमारा, तो ऐसे हम लोग डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी ए प्लस बी, वी ए प्लस बी क्यों किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्यों, मास ऑफ मोलर मास फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला था। तो ये ऐसे इसका शॉर्ट में ऐसा फॉर्मूला कर देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आपके बहुत काम आएगा, 11th में आपने पढ़ा ही था। ये नेक्स्ट हमारा आता है मोलैरिटी, हाँ, जैसे इसका फॉर्मूला सामने दिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, तो डब्ल्यू बी
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जहाँ तक एम एल में रहता है, एम एल में रहता है, अगर अभी लीटर में हुआ तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर एम एल में हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो ऊपर इंटू में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ये हम लोग ने यहाँ कंसंट्रेशन सोल्यूशन और सोल्यूशन यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ और सॉल्युबिलिटी, ये उसी के अंदर ही आ गया। और 1/2 फैक्टर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वैसे ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ वीडियो यहीं तक रखते हैं इसके आप नोट्स साथ ही साथ बनाते रहिएगा। 12th का हम लोग पहला चैप्टर का ये 1 शॉट आ रहा है केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का तो भी डाला ही नहीं है 12th का। धीरे धीरे 12th का भी यहाँ से चालू हो जाएगा। आखिरी लास्ट टाइम 9th का मोशन का वीडियो डाला था, उसका बहुत टाइम हो गया। अब आगे से 1 शॉट और आगे जल्दी आएंगे। तो हम हमारा यही चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।